अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अरशद अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टॉक विद अरशद अली अमान। नाजरीन, आज हम फिर एक नए सेशन के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो जब इंसान पॉलिसीज़ करवाता है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को कहाँ और कैसे संभाल के रखना है और उनकी अहमियत क्या है और इन डॉक्यूमेंट से आप क्या फ़ायदे ले सकते हैं या आपको पॉलिसी के एंड पर क्या उससे हासिल होने वाला है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और स्टेट लाइफ के हवाले से हमने फिर अपने मेहमान जनाब मोहतरम मोहम्मद अफजल भट्ट साहब को मदऊ किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मलिक साहब। सर, आज का जो हमारा सेशन होगा वो पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से होगा कि जो हमारे बीमा होल्डर्स हैं वो अपने कागजात को, जो पॉलिसी उन्होंने करवाई हुई है उसको संभाल के रखें, उसकी दस्तावेज़ात की क्या अहमियत है उसके बारे में सर आज हम बात करेंगे। सर, स्टेट लाइफ की जो पॉलिसीज़ के दस्तावेज़ात होती हैं उनकी अहमियत एक पॉलिसी होल्डर के लिए क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, ये जस्ट लाइक इसी तरह से है जैसे कोई आप प्लॉट वगैरह खरीदते हैं या मकान लेते हैं, जो उसकी रजिस्ट्री होती है वो आप संभाल के रखते हैं। जी जी। तो इसी तरह ये भी स्टेट लाइफ और एक क्लाइंट के दरमियान एक मुआहदा होता है कि मैंने ये एग्रीमेंट किया और वो फाइल बन जाती है जी। अब उस फाइल की अहमियत जो है ना वो ये है कि वो जस्ट लाइक एक रजिस्ट्री है, जैसे आपने एक प्लॉट खरीदा या मकान खरीदा जी जी, या सेविंग के लिए आप कह रहे हैं कि मैंने ये 20 साल के लिए या 10 साल के लिए मैंने सेविंग कर रहा हूँ, उसका हम आपको गारंटी दे देते हैं कि आपने इतने सालों में ये पैसे देने हैं, हम आपको ये पैसे जो उसका प्रॉफिट लॉस होगा वो हम देंगे। जी जी। अब उसकी अहमियत ये है कि अगर उस फाइल में गुम जाती है तो दोबारा उसको बनाने के लिए फिर गवर्नमेंट को टिकटें वगैरह रिन्यू देनी पड़ती है। जी जी। उसके क्लाइंट के जो फायदे हैं वो ये हैं कि उस अपना डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लाइंट बैंक के अंदर उसको रख के जितनी अमाउंट की जो पॉलिसी है, जितने उसके पैसे गए हुए हैं, वो 100% वहाँ से लोन ले सकता है। भट्ट साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि हम जो डॉक्यूमेंट्स, जो फाइल एक पॉलिसी होल्डर को मिली है वो किसी भी बैंक में रखवा कर उसके बिहाफ पे लोन भी ले सकता है। उसके बिहाफ पे वो गारंटी दे, जो गारंटर मांगते हैं ना, मतलब आपने 5 लाख दिया हुआ है, ठीक है, अगर आप स्टेट लाइफ से लेंगे तो वो तो आपको 80% लोन देगी। ठीक हो गया। ठीक है, अगर आप वही हमारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो बैंक में आप रखते हैं जी जी, तो बैंक आपको 100% लोन जो है ना वो रिलीज कर देगा। जबरदस्त। क्योंकि आपने पेमेंट की हुई है। अगर आप जब पेमेंट नहीं करेंगे बैंक की तो फिर स्टेट लाइफ इस चीज़ की पाबंद है कि वो उस पैसों में से आपके जो आपने लोन लिया हुआ है, तो गारंटर है तो वो पे करेगी। लेकिन इसका मतलब तो ये हो गया कि कैश इन हैंड, आपके फाइल आपके पास एज अ कैश इन हैंड है। बिल्कुल कैश इन हैंड है, इसलिए उसकी बड़ी ज़बरदस्त अहमियत है कि वो नहीं है कि जो आप रजिस्ट्री लेकर रख लें तो कोई अहमियत नहीं है। ये एनी टाइम आपके साथ एक, जिसे कहते हैं ना मोबाइल रनिंग फाइनेंस जो है, ये आपका वो है। और दूसरा इसके अंदर मेरे साहब ये एंड है, एज है कि फर्ज करें आपका कोई दोस्त या ऐसा कोई प्रॉब्लम में फंस गया, वहाँ को अदालत में गारंटी देनी पड़ती है। जी जी। तो वो कहते हैं जी 5 लाख की गारंटी लाओ, जो रजिस्ट्री वाला बंदा वो लेके आओ। जी जी। तो हमारी इस पॉलिसी के ऊपर जो है ना मजिस्ट्रेट या जज वगैरह जो है ना वो 5 लाख रुपए की या जितनी भी आप देना चाह रहे हैं, यानी कुछ 5 लाख से नीचे 50 की जितनी, तो वो फौरी तौर पर उसकी वो जमानत गारंटी प्रूव हो जाती है। गारंटी प्रूव एक्सेप्ट करके आप उसको मुचलके के साथ लगा के वो अपने पास रख लेंगे क्योंकि आपने गारंटी दी है उसकी। क्या बात है, जबरदस्त। तो इन डॉक्यूमेंट्स की ये अहमियत है। क्या बात है, जबरदस्त। और तीसरा मसला इसमें ये है कि जब ये पॉलिसी मैच्योर होनी है तो फिर आपको जाहिर है कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जो पैसे बन रहे हैं तो वो हम आपको देंगे। आप अपना बैंक अकाउंट नंबर देंगे तो हम आपकी ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपको पैसे दे देंगे, आप अपने अकाउंट में पैसे उसका इस्तेमाल करें। और इसमें यह भी हो सकता है कि आप किसी से अगर बैंक से आप रिलीज नहीं लेना चाहते या किसी से आप नहीं करना चाहते, आपका कारोबार है, किसी कारोबार रिलेशनशिप चल रही होती है जी जी, वो अगर आपसे गारंटी मांगता है तो उसे आप देंगे, ये देखिए मेरी ये पॉलिसी है, इसका मैंने 10 लाख मैंने पे कर दिया हुआ है। तो आप अगर आप चाहते हैं तो स्टेट लाइफ आपको एक लेटर लिख देगी कि इस बंदे का 10 लाख हमारे पास है, अगर आपको या कुछ मिसहैप करता है किसी किस्म का तो वो 10 लाख जो है ना हम डिडक्ट करके आपको हम देंगे, हम आपके गारंटर। उसका फ़ायदा क्या होता है, हम फर्ज करें बाज़ कारोबारी लोग उसका फ़ायदा ये उठाते हैं कि मतलब सीजनल, जैसे अब ये सीज़न आ रहा है अगर सर्दियों का, गारमेंट्स वाले पे उन्होंने कपड़े खरीदने हैं जी जी, या उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदना है, अब उनके पास पैसे नहीं होते, वो समझते हैं कि हमारी पॉलिसी के ऊपर 10 लाख या 20 लाख या 25 लाख या 50 लाख कोई बड़ी पॉलिसी उधार है कि, हाँ जी बिल्कुल, तो वो ये समझते हैं तो वो ये गारंटी के तौर पर रखकर वो अपना वो ले लेते हैं, माल फैक्ट्रियों से उठा लेते हैं, जिस तरह वो करना चाहे वो कर सकते हैं। यानी कि इसका मैं आपको सर बता रहा हूँ कि इसकी अहमियत क्या है। जी जी बिल्कुल। तो वो उठा लेते हैं, वो 3-4 महीने उसको जो होता है वो यूज करते हैं दोबारा फिर वो उसी तरह जमा करवा देते हैं।
जब वो क्लाइंट को पैसे वापस करते हैं, हम उसके जो डॉक्यूमेंट रिलीज कर देते हैं। जबरदस्त हो गया। अच्छा बट साहब, इसमें एक बात और है कि पॉलिसी अगर एक इंसान ने ली हुई है जी और उसकी रूटीन से चल रही है, तो एंड पे जब पॉलिसी मेच्योर हो गई तो उसको किस तरह पैसे मिलेंगे, उसका तरीकेकार भी जरा हमें उसका एक फॉर्म होता है हमारा मैच्योरिटी फॉर्म, जी जी वो हम उसको देंगे। उसके ऊपर आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, वो वेरीफाई कर, बैंक से वेरीफाई करवा के हमें देना है। ठीक है, उसके ऊपर 3 विटनेस आपने देनी है, आपके जो हम साहेबी हो या स्टेट लेवल का बंदा हो, जी जी, वो करेगा तो वो हमारे पास जमा हो जाएंगे। ठीक तो हो वो गया। जो आपके पैसे हैं वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में चले जाएंगे। अगर आप खुद चेक रिसीव करना चाहते हैं तो आप दफ्तर में आके खुद यानी कि receive कर मतलब लें। ये भी ऑप्शन मौजूद है कि अगर पॉलिसी होल्डर बेचारा नहीं आ सकता तो आप उसके लिए अप्रूव करवा सकते हैं। पॉलिसी होल्डर अगर नहीं आ सकता, ज़ाहिर है कि उस एज के अंदर वो एजेंट हो चुका जी हुआ जी है, बिल्कुल, तो उसके लिए जो है ना, वो उसको कोई आने की जहमत नहीं देंगे। वो जबरदस्त। अपना बैंक अकाउंट अपने बैंक से वेरीफाई करवा के हमें दे दे, जी जी, हम उसके बैंक में उसके पैसे ट्रांसफर कर देंगे। तो उसको सर बैंक वाले कोई लेटर लिखेंगे इसके मतलब किससे? कि ये अकाउंट जो है हम वेरीफाई कर रहे हैं? वो मेंटेनेंस अकाउंट्स का लेटर लिखेंगे ना साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, कि इस जबरदस्त। बंदे का अकाउंट ये वाकई वही बंदा है जिसका ये अकाउंट है, जी जी जिसकी ये बिल्कुल, पॉलिसी आप हमारे पास भेजी है स्टेट लाइफ ने, जी जी, ये अकाउंट भी इसी बंदे का, वो मेंटेनेंस अकाउंट्स का लेटर लिखेंगे हम, जबरदस्त, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर वो ठीक हो सेटिस्फाइड है गया। क्योंकि तो इसके अलावा जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स है वो साथ लगा के आपको दें तो वो आप, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और शनाख्ती कार्ड की कॉपी, बस दस जबरदस्त जबरदस्त, ठीक इतना हो लंबा प्रोसेस नहीं है। जी, ठीक और हो बस इसके सबसे बड़ी जो मालूमात वाली चीज़ है मतलब वो ये है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि पॉलिसी की मैच्योरिटी की डेट के बाद 30 दिन के अंदर हमने प्रीमियम पे करना है। उस सूरत में कि क्लाइंट जो है ना वो रिक्वायरमेंट पूरी करे, पूरी कर दे तो फिर हम उसको आपने क्लेम 30 पेमेंट दिन के अंदर पेमेंट करनी है। अगर हम 30 दिन में पेमेंट अदारा नहीं करता तो जितने दिन लेट करेगा अदारा उसका फाइन पे करेगा। जबरदस्त, अगर फर्ज करें एक मैच्योरिटी हमारे पास आ गई है, जी जी, हमें उसके ऊपर रिक्वायरमेंट डाटा लिखा हुआ है क्लाइंट को, क्लाइंट हमसे आता ही नहीं कर रहा, 6 महीने गुजर गए, उसमें अदारे का कसूर नहीं है, फिर क्लाइंट का होगा। फिर वो क्लाइंट का कसूर है, उसमें हम कोई फाइन पे नहीं करेंगे। जी जी बिल्कुल, अगर उसने इन टाइम वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है तो फिर हम 30 दिन के अंदर अंदर उसके पैसे देने के पेमेंट करने के पेमेंट करने के पाबंद होंगे। अगर हम नहीं करते तो तकरीबन वो आज तो मैं एग्जैक्ट जो है ना पर डे के हिसाब से 500 रुपये पर डे के हिसाब से हम उसका फाइन पे करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त, ये चीज़ों का लोगों को नहीं पता, इसकी अहमियत का नहीं पता, जी। या ये हमको वादे क्या है, ये कोई जी। कमेटी सिस्टम मलक साहब नहीं है। जी जी बिल्कुल, इसमें कितनी सहूलतें हैं आपको, देखिए कमेटी से साथ आप कंपेयर करते हैं जी जी, तो ये उसके देखें कि कितना फर्क है उसके साथ। अगर आपको अर्जेंट जरूरत पड़ गई, आज किसी पैसों की जरूरत पड़ जी गई जी है, बिल्कुल, तो कमेटी वाला तो कहेगा नहीं आपको तो कमेटी जब निकलेगी तब देंगे, तब देंगे। हाँ, तो बिल्कुल, वो तो आपकी जरूरत निकल गई तो आप तो परेशान है यार, मैं किस तरह से मसले को हल करूं। ऐसे ही है। तो ये एनी टाइम रनिंग, जिसे कहते हैं रनिंग फाइनेंस, जी जी, चलता हुआ कैश, हार्ड कैश वो आपके साथ है। अच्छा बट साहब इसी के ऊपर एक और सवाल बनता है कि मैंने एक पॉलिसी करवा ली मिसाल के तौर पर, जी 10 साल गुजर गए या 5 साल गुजर गए या 8 साल गुजर गए या 15 साल गुजर गए, 20 साल की मैंने पॉलिसी ली, लेकिन मेरा दिल करता है कि यार इसकी जो इक़्तिदार्स है ना वो मैं चेंज करवा लूँ, यानी कि उसकी प्रायोरिटीज़ में चेंज करवा लूँ, तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, किस तरह उसके अंदर तब्दीली करवा सकता हूँ उसमें मतलब साहब ये है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्लान लिया हुआ है, जी जी, तो कल को बंदे की शादी उस वक्त नहीं हुई थी, जी जी, उसने प्लान ले लिया, अब उसकी शादी होगी, उसकी एक बेटी होगी, अब वो चाह रहा है कि मैं अपनी बेटी की एजुकेशन और मैरिज के लिए ये अपना प्लान चेंज कर लूँ, तो वो जो प्लान जो है ना 5 साल की टर्म से पहले पहले आप उसमें उसको चेंज कर सकते हैं। जबरदस्त, यानी कि सिर्फ पहले 5 साल, पहले 5 सालों में अच्छा आप उसके बाद यानी कि 10 उसके साल बाद या अगर 12 एज साल, इट पॉलिसी 5 साल गुजर जाएंगे जी जी, तो फिर आप उसको प्लान चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, सिर्फ उसका नॉमिनी और उसका जो एड्रेस है ना वो चेंज करवा वो आप चेंज करवा सकते हैं। ठीक हो गया, 5 साल के अंदर अंदर आप जौन सा मर्जी उसको प्लान को चेंज कर सकते हैं। ठीक 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 ठीक, ये सिर्फ 5 साल तक सहूलत है, जब आप 5 साल गुजर जाते हैं जी जी, तो फिर वो एज इट इज चलेगा वैसे ही। जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया। बट साहब बहुत शुक्रिया आपका, आज का ये हमारा छोटा सा सेशन नाजरीन आपको उम्मीद करते हैं कि पसंद आएगा, और आपका इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट सेशन में लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का जवाब दे सके। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।